हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ सप्लाई वो स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। बच्चों, जो सप्लाई है वो हम किसके प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं? फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि सप्लाई होती क्या है। सो सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू वेरियस quantities of a commodity that the producers are willing to sell at different possible prices of that commodity at a particular period of point of time। ठीक है बच्चों, मतलब सप्लाई कमोडिटी को हम उसको कह सकते हैं जब आप वेरियस कमोडिटीज जो प्रोड्यूसर है सेल करने को रेडी है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो पॉइंट इसमें क्या नोट करने वाला है कि एक तो स्टॉक क्या होता है, दूसरा सप्लाई क्या होता है। स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। जितनी कमोडिटी की क्वांटिटी अवेलेबल है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्टॉक। तो सप्लाई क्या हो गया फिर? इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द स्टॉक विच द प्रोड्यूसर इज प्रेजेंटली रेडी टू सेल एट गिवन प्राइसेस। और बच्चों अब आएगा सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड क्या है। बच्चों सप्लाई होता है इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है? इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो सप्लाई होगा वेरियस क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइसेस पे, जब वो खरीदने को रेडी है उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई। जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कमोडिटी की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एक स्पेसिफिक प्राइस पे वो खरीदना चाहता है तो उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सप्लाई शेड्यूल। सो सप्लाई शेड्यूल इट्स अ टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी offered for sale at different prices of that commodity at a point of time। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो स्केड्यूल है इंडिविजुअल का सप्लाई का, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई का। इट रेफर्स टू सप्लाई स्केड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इन द मार्केट। वो 5 रुपये पे 0 क्वांटिटी बेच रहा है, 10 पे 10, 15 हो गया रेट तो वो 20, 20 हो गया रेट तो वो 30। मतलब जैसे जैसे दाम बढ़ता जा रहा है उसकी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। सो इट रेफर्स टू द सप्लाई स्केड्यूल ऑफ ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। सो प्रोड्यूसर ए और प्रोड्यूसर बी दो प्रोड्यूसर हैं और इनकी टोटल क्वांटिटी जो बन जाएगी वो टोटल सप्लाई बन जाएगी। रेट है 5, 10, 15, 20, 0, 0, 0, 10, 5, 15, 20, 10, 30, 30, 15, 45। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सप्लाई कर्व। सो सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई स्केड्यूल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। सो आगे है बच्चों सप्लाई करो तो उसका जो हमारा सप्लाई स्केड्यूल है उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन ही है और कुछ नहीं है। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कैसे बनती है? इज अ इंडिविजुअल बनेगी इट्स ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। और मार्केट सप्लाई कैसे बनेगी? इट्स ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। तो इंडिविजुअल की तो ये आ जाएगी, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है उसकी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई ये प्रोड्यूसर ए के लिए, ये प्रोड्यूसर बी के लिए और ये टोटल किसका हो गया बच्चों? मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, मार्केट सप्लाई कर्व। ये मार्केट सप्लाई उसे स्केड्यूल से बनाया ना, ये आपका पी है और ये क्यू है। ठीक है जी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस, ये सप्लाई, ये भी सप्लाई, ये प्राइस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी, जैसे जैसे दाम बढ़ता जाएगा उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे मार्केट स्केड्यूल दोनों का इकट्ठा हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से भी बनाना है तो आप इसको फॉलो करके बना सकते हो, मैंने भी उसको ही लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये प्राइस है, ये आ गया, ये क्वान्टिटी। ठीक है जी, तो ये मार्केट सप्लाई कर्व आ जाएगा आपका। ठीक है जी,
तो चलो अब हम आगे बात करते हैं स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। तो बच्चों जो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व है वो रेफर्स टू रेशियो बिटवीन चेंज इन द प्राइस एंड चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। तो प्राइस ऑफ एक्स, तो ये है क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, और ये जितना आपका प्राइस में चेंज आ रहा है, ये चेंज इन प्राइस आ गया, उतना ही चेंज आपका क्वांटिटी में आएगा। सो स्लोप कैसे बनेगी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, मतलब चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं ओन प्राइस, उसके हम बात करेंगे सप्लाई फंक्शन की या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब ये पहला फैक्टर है जिसकी वजह से, या पहला फंक्शन है जिसकी वजह से सप्लाई हमारी निर्भर करती है। तो प्राइस, और यहाँ सप्लाई की बात करें जिसको हम क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, तो प्राइस बढ़ेगा अपनी कमोडिटी का तो सप्लाई भी बढ़ेगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो इसमें क्या होता है, रिलेटेड गुड्स कौन से बेटे, तो रिलेटेड में आपके सब्स्टिट्यूट भी आ सकते हैं और कंप्लीमेंटरी भी आ सकते हैं। तो ये टी या कॉफ़ी, ये प्राइस और क्वांटिटी, ये प्राइस और क्वांटिटी। इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना, प्रोड्यूसर इसकी क्वांटिटी कम कर देगा ना। और उसी तरह ये पेन और ये रिफिल, इसका प्राइस और कमोडिटी, क्वांटिटी, इसका प्राइस और क्वांटिटी, इसका दाम बढ़ेगा तो इसकी क्वांटिटी वो अपने आप बढ़ा देगा। ठीक है बच्चों, ओके जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये रिलेटेड गुड्स के केस में सप्लाई कैसे बिहेव करेगी। तो इसका दाम बढ़ेगा तो वो इसकी क्वांटिटी बढ़ाएगा, इसका दाम बढ़ेगा तो वो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। मोर फर्म्स मीन्स मोर सप्लाई, और गोल ऑफ द फर्म सेल मैक्सिमाइजेशन है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अगर सेल मैक्सिमाइजेशन है तो क्या हो जाएगा, सेल मैक्सिमाइजेशन है तो वो सप्लाई को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो प्राइस बढ़ा, मतलब इंक्रीज करने पे उसका ध्यान होगा, सेल ज़्यादा करने पे नहीं। क्योंकि सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दाम को कम करना पड़ेगा ना। अगर ऑब्जेक्टिव सेल बढ़ाना है तो वो सप्लाई बढ़ाएगा, अगर उसका प्रॉफिट कमाना मकसद है तो वो क्या करेगा, सेल को उतना ज़्यादा बढ़ाने पे ध्यान नहीं देगा। प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स, अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लेस देन प्रोड्यूसर will increase supply. State of technology, state of technology, तो higher technology, lesser cost and more supply। और दूसरा, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी और सप्लाई वो कम करेगा। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, इफ प्राइसेस आर टू बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर, प्रोड्यूसर विल डिक्रीज सप्लाई, तो आज वो सप्लाई को कम कर देगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी है टैक्स हाई है या टैक्स लो है। अगर टैक्स हाई है तो वो सप्लाई को क्या करेगा, कम करेगा। अगर टैक्स लो है तो वो सप्लाई को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब है, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब जैसे जैसे दाम बढ़ता जाएगा हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती जाएगी। ये हमारा स्केड्यूल आ गया जिसको टेबल बोल रहे हैं हम, और ये डायग्राम आ गई। ठीक है जी, बहुत ईजी है। तो इसमें हम एजम्पशंस क्या लेते हैं बच्चों, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज नो चेंज इन द
technique of production, there is no change in the goal of the firm, there is no change in the price of the related goods, there is no change in the price of commodity in near future and no change in the government policy. ठीक है जी, related to price. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. एक्सेप्शंस क्या है इसकी? तो एक्सेप्शंस कहाँ पे ये लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता? एग्रीकल्चर आउटपुट पे, गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन पे, पेरिशेबल गुड्स पे. ठीक है जी. तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई. सो मूवमेंट along a supply curve and shift in supply curve. सो मूवमेंट along a supply curve और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या आएगा बच्चों? पहले है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई की हम बात करेंगे. ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है. ठीक है जी. तो जब दाम के बढ़ने पे, प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ रही है आपकी, तो दैट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू राइज इन द ओन प्राइस, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ द सप्लाई. और दूसरा बच्चों कंट्रैक्शन सप्लाई का कैसे आता है बच्चों? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेज ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस, इट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. तो दाम के कम होने से आपकी सप्लाई भी कम जब हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? कंट्रैक्शन इन सप्लाई. तो ये सप्लाई कर्व आपकी ये है, ये क्यू है, ये पी है. ठीक है बच्चों. इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, दैट इज चेंज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई कैसे होता है बच्चों? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन मोर इज सप्लाइड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो सेम प्राइस पे आपका सप्लाई जब बढ़ रहा है, ठीक है जी, तो वो क्या कहलाएगा? इंक्रीज इन सप्लाई. और सेम प्राइस पे जब आपकी क्वांटिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना इधर सप्लाई कर्व, तो उसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन सप्लाई कर्व, डिक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे उसको. ठीक है बच्चों. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. इंक्रीज इन सप्लाई किस वजह से होता है बच्चों? इंक्रीज इन सप्लाई होता है बेसिकली ड्यू टू कॉस्ट ऑफ फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में fall owing to better technology, fall in output prices, cut in taxation. Decrease in supply is basically related to rise in the cost of production. The cost of production may rise due to continuous use of old technology, a rise in the input prices and rise in taxation. तो बच्चों यहाँ तक का टॉपिक हम करते हैं, बाकी हम आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए और मेरे साथ ही रिवीजन भी कर लेना. विशिंग यू गुड लक. डन.